नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मशरिक वस्ता में कशीदगी में खतरनाक इजाफा, ईरान का 5 अरब ममालिक से हट जाने का मुतालबा, अमेरिका की बहरी नाकाबंदी को खुली जारियत करार। ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का अहम बयान, सिफारती हल की उम्मीदें रोशन। आबनाए हुर्मज पर बढ़ती कशीदगी, डोनाल्ड ट्रंप का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से राबता, हम आपसे मोहब्बत करते हैं कहकर दो तरफा ताल्लुकात को सराहा। जम्मू कश्मीर में जंगल राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उमर अब्दुल्ला का दो टोक ऐलान, बागबानी के लिए मौसमी इंश्योरेंस स्कीम और जबलीपुरा में ड्राई पोर्ट के कयाम की यकीन दहानी। हदबंदी कमीशन की तश्कील, जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर को 5 अरकान नामजद करने का इख्तियार, लोकसभा के तमाम अरकान भी शामिल होंगे। श्रीनगर से हज परवाजों का आगाज 18 अप्रैल से, पहले काफिले का शेड्यूल जारी, 4704 आज़मीन इमसाल फरीज़े हज करेंगे अदा। शुमाली कश्मीर के सोपोर में तलबा एहतजाज के दौरान तोड़फोड़, 8 अफराद गिरफ्तार, 25 की शिनाख्त, पुलिस का सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कश्मीर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, मिशन मोड में तेज करने का ऐलान, आईजीपी वीके वर्दी की सख्त वार्निंग, स्मगलर्स और पेडलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इशारा। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, तकरीबन 200 अफराद जां बहक, सैकड़ों जख्मी, हजारों मकानात तबाह। और छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट में हौलनाक धमाका, बॉयलर फटने से 11 मजदूर जां बहक, 22 जख्मी, तहकीकात का हुक्म। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी ने एक नया और खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है, जहां ईरान ने 5 अरब ममालिक बहरीन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन से मुबैना तौर पर अमरीकी इसराइली जारियत में सोहरतकारी के इल्जाम में मुकम्मल हट जाने का मुतालबा कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सलामती कौंसिल के सदर जमाल फारसी और रवाई के नाम एक खत में ईरान के मुस्तकिल मंदूब और सईद इरवानी ने उन ममालिक पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक मज़कूरा ममालिक ने अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल होने दिया, जिसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक इस्तेमाल करने के अहल नहीं रहते। खत में दावा किया गया है कि बाज़ मौक़े पर इन ममालिक की जानिब से बराह रास्त ईरान के अंदर शहरी अहदा पर हमले भी किए गए, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। ईरान ने जोर देते हुए कहा कि वो खुद इस जारियत का शिकार हुआ है और अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया कि ये ममालिक फौरी तौर पर अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां बंद करें और ईरान को मादी व अखलाकी नुकसानात का मुकम्मल इज़ाला अदा करें। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बीच सिफारती सतह पर एक मस्बत पेशरफ्त सामने आई है, जहां अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इंकशाफ किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में ख्वातिर ख्वाह पेशरफ्त हासिल हुई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के अमल में बेहतरी आई है और मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिशें जारी है। जेडी वेंस ने अगरचे मुज़ाकरात की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की, ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी कशीदगी में कमी और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए संजीदा है। उनके मुताबिक सिफारतकारी ही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए पेचीदा मसाइल का पायदार हल मुमकिन बनाया जा सकता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में शदीद तनाव देखने को मिला, जिसमें अस्करी बयानात, मुमकिना पाबंदियां और इलाकाई इत्तेहादियों का किरदार भी नुमाया रहा। ताहम नायब सदर के इस बयान को एक मस्बत इशारा करार दिया जा रहा है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि दोनों ममालिक तसादुम के बजाय मुज़ाकरात के जरिए मसला हल की जानिब बढ़ सकते हैं।
मशरक़ वस्ती में आबनाए हुर्मुज़ के गिरद बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका और भारत के दरमियान आला सतही राबता हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू करके सिर्फ इलाकाई सूरत हाल पर तबादला नहीं किया, बल्कि भारत के साथ करीबी ताल्लुकात को भी सराहा। इत्तलात के मुताबिक इस गुफ्तगू में आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी, आलमी तिजारत पर मुमकिन असरात और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत की गई। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से दोस्ताना अंदाज में कहा, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिफारती ताल्लुकात की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि ये अहम आबी गुजरगाह तेल की तरसील का एक बड़ा जरिया है। इसीलिए इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना इंतहाई जरूरी है। गुफ्तगू के दौरान नरेंद्र मोदी ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए सिफारती कोशिशों को मजीद तेज करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि खित्ते में किसी भी सूरत जंगल राज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमन अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये बात जबलीपुर अनंतनाग में मुनक्किदा जश्न आमद बहार तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में एक नए दौर का आगाज करना चाहती है ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। उनके मुताबिक कुछ अनासर जानबूझकर हालात को खराब करने और फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, तहम हुकूमत ऐसे अज़ाइम को हरगिज कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि जब तक उनकी हुकूमत कायम है, किसी को भी अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि रामबन में पेश आए कत्ल के वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन नासिर को भी कानून के कटहरे में लाया जाए जिन्होंने हालात को खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उससे एक मजबूत पैगाम जाएगा कि मौजूदा हुकूमत किसी भी किस्म की बदअमनी और लाकानूनियत को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने बागबानी शोबे के लिए जल्द ही मौसमी बुनियादों पर फसल बीमा स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों और जमींदारों को सबसे ज्यादा नुकसान मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल से होता है, जिस पर इंसानी कंट्रोल मुमकिन नहीं, ताहम उसके असरात को कम करने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मौजूदा स्कीम से किसान भरपूर फायदा नहीं उठा रहे हैं और वो अपील की है कि वो इस सहूलत से ज्यादा इस्तेफादा करें। पहले तो हम ये मान के चले कि जो रामबन में हुआ गलत हुआ। ये लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। इन लोगों को इस बात की इजाजत किसने दी? ये कहाँ कहा गया है कि जो भी माल मवेशी लेके गुजर रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है। ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग जंगल राज यहाँ चलाना चाहते हैं। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हम लोग जो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के, मैं हूँ, वहां पे हमारे मुकामी एमएलए साहब हैं, हम कम से कम जम्मू कश्मीर में इस जंगल राज को कायम होने की इजाजत नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में हदबंदी के अमल को आगे बढ़ाने के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके तहत असेंबली के स्पीकर को 5 अरकान असेंबली को हदबंदी कमीशन के माविन अराकीन के तौर पर नामजद करने का इख्तियार दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुजावजा हदबंदी बिल में ये वाज़ह किया गया कि कमीशन अपनी जिम्मेदारियों की अंजामदही के लिए हर रियासत और कानून साज असेंबली रखने वाले मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से 10 अरकान को बतौर मावन शामिल करेगा, जिनमें 5 लोकसभा और 5 असेंबली के अरकान होंगे। इस अमल के तहत लोकसभा के स्पीकर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 5 अरकान पार्लियामेंट को नामजद करेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर 5 MLAs को बतौर एसोसिएट मेंबर्स मुंतखब करेंगे। बिल के मुताबिक असेंबली स्पीकर को कमीशन की तश्कील के 1 माह के अंदर अंदर ये नामजदगियां मुकम्मल करके मुतल्लिका हुकाम को भेजना होगी, जबकि लोकसभा स्पीकर को इस मकसद के लिए 2 माह की मोहलत दी गई है। मजीद बरान ये नामजदगियां चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल की जाएंगी और अगर ये नामजदगियां असेंबली स्पीकर की जानिब से की जाएं तो उन्हें लोकसभा के स्पीकर को भी मुतल्ला करना होगा। जो कि जम्मू कश्मीर से लोकसभा के कुल 5 अराकीन, इसलिए उन तमाम बतौर माविन अराकीन शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि असेंबली के 5 अरकान के इंतखाब पर सबकी नजरें मरकूज रहेंगी। जम्मू कश्मीर में हज कमेटी ने ऐलान किया है कि साल 2026 के लिए श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से हज प्रवासों का बाकायदा आगाज 18 अप्रैल से होगा, जिसके लिए पहले काफिले के आजमीन का तफसीली रिपोर्टिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इब्तिदाई 3 परवाजें QP 7520, QP 7521 और QP 7519 रवाना होंगी और तमाम आजमीन को हिदायत दी गई है कि वो हज हाउस पमिना श्रीनगर में मुकर्रर औकात के अंदर लाजमी तौर पर रिपोर्ट करें। शेड्यूल के मुताबिक परवाज QP 7521 के आजमीन को सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के दरमियान, QP 7520 के मुसाफिरों को 8:15 से
8:45 बजे के दरमियान, जबकि QP 7519 के आज़मीन को 9 बजे से 9:30 बजे के दरमियान रिपोर्ट करना होगा। हुक्म ने वाज़ह किया कि बर वक्त हाजिरी से ही इमिग्रेशन और दीगर कार्रवाइयां बआसानी मुकम्मल हो सकेंगी, इसलिए किसी भी ताखीर से गुरेज करें। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में तलबा के एहतजाज के दौरान पेश आए तोड़फोड़ के वाक़ात के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद 25 अफराद की शिनाख्त कर ली गई है। हुक्म के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब एक लेक्चरर पर हिरासानी के इल्जाम सामने आने के बाद शहर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए, जो बादअज़ाम बाज मकामात पर पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए। पुलिस के एक आला अफसर के मुताबिक गिरफ्तार अफराद स्कूल की इमला को नुकसान पहुंचाने और गाड़ियों की तोड़फोड़ में मुलव्विस थे। उन्होंने वाज़ा किया कि अमन अमान में खलल डालने वाले तमाम अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी है। अवाम से अपील की गई है कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और कानून को अपने हाथ में लेने से गुरेज करें। कश्मीर में मंशियात के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर पुलिस ने अपने ऑपरेशंस को मजीद तेज करने का फैसला किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वीके बर्दी ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में मंशियात फरोशों, स्मगलरों और इस धंधे में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मिशन मोड में सख्त और तेज रफ्तार कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IGP ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पहले ही मंशियात के खिलाफ सरगर्म है, ताहम अब इस मुहिम को मजीद मौसर और हदफी अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस नासूर का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने वाज़ा किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मंशियात के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अफगानिस्तान में गुज़श्ता 18 दिनों के दौरान मुसलसल तूफानी बारिशों, तेज हवाओं और अचानक आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में तकरीबन 200 अफराद जान बहक जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये कुदरती आफात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद नुकसान का बास बनी हुई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान हफीज मोहम्मद यूसुफ हमाद के मुताबिक अब तक 189 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 9 अफराद ताहाल लापता हैं और 253 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब और बारिशों के बास मजमूई तौर पर 1303 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 5800 से ज्यादा मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 मार्च से मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद मौसमी हालात की लपेट में है, जहां मुसलधार बारिशों के साथ साथ तेज आंधियों और सैलाबी रेलों ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए हैं। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ के जिला सक्ती में वाक़या वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में खौफनाक हादसा पेश आया, जहां बॉयलर से जुड़ी ट्यूब फटने के नतीजे में कम से कम 11 मजदूर जान बहक जबकि 22 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका मंगल की दोपहर संगतराई गांव में कायम पावर प्लांट में पेश आया, जिसकी आवाज दूर तक सुनी गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 4 मजदूर मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि 7 दीगर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद जान बर न हो सके। जख्मी को करीबी जिला रायगढ़ के अस्पतालों में जेर इलाज रखा गया, जहां बाज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस और जिले इंतजाम के एहलकार फौरी तौर पर जाए वक्फू पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हुकाम के मुताबिक बॉयलर के अतराफ का इलाका शदीद गर्म होने के बाद वहां मौजूद दीगर मुलाजमीन को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रियासत के वजीर आला वैष्णव देवसाई ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हादसे की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।